आपका एक इंटरव्यू कहीं देख रहा था मैं, उसमें आप कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता था मैं, दाऊद इब्राहिम से बड़ा। आज तो दाऊद को भी खबर है कि जहर वहर दे दिया किसी ने पाकिस्तान में। क्यों बनना था दाऊद इब्राहिम? नहीं, बचपन में मैं जा रहा था, एक बार मैं छोटा था तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जो मेरे से बड़े थे, तो मैं उधर से पास हो रहा था तो किसी ने बॉलिंग करी और जब उसने बैट्समैन ने बैट मारा तो मुझे बॉल बहुत तेज़ लग गई। तो बॉल बहुत तेज़ लग गई तो मैंने उनको बोला कि आप लोग ऐसे कैसे खेल रहे हो और आप देख नहीं रहे हो कहाँ पे मार रहे हो। तो उन्होंने खींच करके मुझे और मार दिया और कई बच्चे थे मेरे से बड़े थे, उन्होंने मुझे खूब मारा। और मार खा करके जब मैं वापस आया घर पे तो मेरे घर पे मैं पापा से तो बोल नहीं सकता था मुझे मार पड़ी है, तो मैंने अपनी दादी को बताया कि मुझे आज ऐसे इसके साथ भी एनिमल वाला था। तो मुझे मार पड़ी। तो दादी ने बोला कि तुम इसलिए मार खाए क्योंकि तुम्हें वहाँ पे बिहेव नहीं करना था, तुम क्यों जा करके उनसे उलझे, अगर तुम्हें चोट लग गई तो चुपचाप चले आते। वो लोग खेल रहे थे तो तुम उनसे जाके क्यों उलझने लगे, तुम्हें खुद देख के जाना चाहिए था तुम्हें कहाँ जाना है। जो कि बात सही थी, बट मुझे नहीं समझ आई। मुझे लगा कि यार अगर मैंने जा करके उनको बोला तो उनको कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए था कि यार तुम्हें सॉरी, मेरी वजह से चोट लग गई। वो उसको करने की बजाय उन्होंने मेरे थप्पड़ बजा दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा और एक दिन ऐसे जो भी मुझे कुछ करेगा उसको मैं मार दूंगा। तो वो मैं कह रहा था, वो उसको शायद अलग तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया। बाद में बंदूक भी हाथ में आई, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए। जुबिन नौटियाल, दो गाड़ियाँ जुबिन साथ आए आपके। बिल्कुल हाँ, जुबिन नौटियाल के साथ एक चीज़ मैंने सीखी कि पहाड़ों में मस्ती कैसे करते हैं। कौन सी मस्ती की जुबिन? देखिए फोटो भी आ गई जुबिन के साथ। क्या बात है। तो वो बहुत बहुत कैसे मैं बोलूँ, जैसे वो पहाड़ी आदमी है, वो पहाड़ी इंसान है और बहुत रूट से जुड़े हुए हैं। और हम लोग जब भी जाते हैं तो गिटार लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो गाने सुनाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। दोनों गानों की जब हम ये तुझे भूलना तो चाहा शूट कर रहे थे, कश्मीर में शूट कर रहे थे, बहुत ही अच्छी वादियाँ थी वहाँ पे और वो उनका गिटार हम सुनते थे, बहुत ही मज़ा आया। तो आपने जुबिन नौटियाल से कहा नहीं कि भाई तुम खुद ही इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगे हो कि हम लोग को लगता है यार हमारा काम फंसे, क्योंकि हम तो गा नहीं पाएंगे इतना अच्छा, तुम एक्टिंग इतनी अच्छी करने लगे हो। आजकल कमाल, क्या बढ़िया लुक मेंटेन किया, उनका नया गाना भी आया है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। इन बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड। उनकी जर्नी बड़ी खूबसूरत है कि एक शो में वो आए थे एक्स फैक्टर में और मैंने देखा उनको, और मेरी जब उनसे बात हो रही थी जुबिन नौटियाल से पहली बार जब मैं उनसे फ़ोन पे बात की तो उनको बताया मैंने कहा कि आपका वो शो देख रहा था मैं एक्स फैक्टर का, जहाँ पर सोनू निगम ने आपको रिजेक्ट कर दिया था और आप कह रहे थे कि सर ये मेरा बेस्ट नहीं है। और फिर मोहित चौहान का उन्होंने गाना गाया था काली काली रातों अनजाना अनजाने का, और फिर वहाँ से वो जर्नी आना कि इंडिया के आप टॉप लीडिंग सिंगर बन रहे हो। कमाल की इंस्पिरेशनल कहानी की, बिल्कुल, अगर सोच लिया तो कर लिया। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इन लोगों से जब मैं मिलता हूँ ना तो इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी इनकी जर्नी देख करके इतना इंस्पिरेशन मिलता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। ओके, तो आप, क्योंकि हम क्लोजिंग पर आ चुके हैं और एंड सेशन पर हम हैं, कोई ऐसी बात जो आपके बारे में लोग नहीं जानते हो? ये ज़िंदगी खुली किताब है, सब कुछ ही जानते हैं। मुझे लगता है ऐसी बातें नहीं जानते होंगे जो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता हूँगा, ऐसी ही बातें होंगी। तो जिस दिन मैं जान जाऊँगा उस दिन लोग भी जान जाएंगे।